हाय। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हर मौसम का एक्सट्रीम हम लोग पिछले कुछ सालों से देख ही रहे हैं। एंड हमेशा हमें क्या कहा जाता था, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए चीज़ें करनी है। बट नाउ आई एम श्योर हम लोग ये बात समझ चुके हैं कि फ्यूचर जनरेशन से पहले हमारी खुद की जनरेशन के लिए बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी हो गया है फॉर अ वेरी हैप्पी हेल्दी लिविंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट ऑन अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। अब हम सबको पता है कि इसमें जो चीज़ें करनी है वो क्यों करनी है, बट क्वेश्चंस ये आते हैं कि हम अपने डेली लाइफ में ऐसा क्या क्या कर लें जो हमारे लाइफस्टाइल को सस्टेनेबल बनाए एनवायरमेंटली। एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी हमें अर्थ को प्रोटेक्ट नहीं करना है। अर्थ तो अपना ख्याल शायद रख पाएगी, उसको पता है कैसे हमको वापस बाउंस बैक देना। वी नीड इट फॉर आवर सेल्व्स। तो जो भी बात अब हम पॉडकास्ट में करेंगे वो सब करने की ज़रूरत हमें हमारे लिए है, फॉर आवर ओन वेलफेयर, वेलनेस, गुड हेल्थ एंड अ वेरी हैप्पी लिविंग। तो बिना किसी और डिटेल में गए हम कुछ बहुत अच्छे टिप्स पर बात करते हैं जो आप और हम डेली लाइफ में इंक्लूड कर सके। कुछ दिन पहले मैं एक कॉलेज में एक टॉक देने गई अक्षय ऊर्जा दिवस पे, विच इज़ मोर ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। वहाँ बात करते करते एक फैकल्टी ने एक अच्छा मैसेज दिया। वो बच्चों को कहने लगी कि कार से बाहर या ट्रेन से बाहर या जिस भी बस से बाहर आप जिस मोड से ट्रैवल करते हैं उससे बाहर पेपर्स, कचरा, लेफ्टओवर्स फेंकने के बदले सीड बॉल्स क्यों नहीं फेंकते। द वे शी सेड वाज, बाहर कुछ फेंकने का इतना ही शौक है तो सीड बॉल्स बना के हमेशा अपनी जेब में रखो। जहाँ लगे कि खुली जगह है वहाँ सीड बॉल्स फेंको, तुम्हारे नाम से बहुत सारे पौधे उग जाएंगे जिसका बेनिफिट तुमको कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा। सच अ ब्यूटीफुल थॉट शी गेव टू द स्टूडेंट्स। सो हमारे पॉडकास्ट का भी पहला मैसेज आपके लिए यही है, सीड बैंक से या तो सीड्स कलेक्ट कर लीजिए या सीड बॉल्स कलेक्ट कर लीजिए और वो अपने ऐसे रोड ट्रैवल में जी भर के फेंकिए। हो सकता है कब आपके नाम के पेड़ों का फॉरेस्ट बन जाए। दूसरी बात, हम बहुत सारे स्पेशल डे सेलिब्रेट करते हैं, हमारे खुद के बर्थडेज, एनिवर्सरीज, कोई किसी का ग्रेजुएशन डे, एंड इसके अलावा हम एनवायरनमेंट डे, अर्थ डे, फॉरेस्ट्री डे, ये सब भी सेलिब्रेट करते हैं। इन डेज का पर्पस है कि हमें अवेयरनेस दिखाएं और हमारे स्पेशल डेज, बर्थडेज और एनिवर्सरीज का पर्पस है कि हम क्या वापस दे सकें। तो कोशिश करें कि अब से हमारे सारे स्पेशल डेज और ज़्यादा सस्टेनेबल और ज़्यादा स्पेशल हो जाएं, जिसमें हम कम से कम वेस्टेज जनरेट करें या उन स्पेशल डेज को और यादगार बनाने के लिए अपने नाम से कोई ऐसा पेड़ लगा दें या कोई रिसाइकलिंग इनिशिएटिव छेड़ दें, या उस दिन आप अपने पूरे गैंग को लेके कहिए चलो आज हम करते हैं अपने आसपास का कोई वाटर बॉडी क्लीन। कोई लेक होगा, कोई पॉन्ड होगा, कोई रिवर बैंक साइड होगी, आपकी ट्रिप भी हो जाएगी और एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन भी हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास कोई कम्युनिटी लैंड है, आपकी कोई सोसाइटी में या जिस एरिया में आप रहते हैं या आपके स्कूल, कॉलेज या आपके ऑफिस में, वहाँ पर एक छोटा सा हर्बल गार्डन बना दीजिए। इवन दैट कंट्रीब्यूट्स इन अ वेरी वेरी बिग वे, और उन हर्ब्स को अपने डेली कंजम्पशन में भी यूज़ करिए। अब आती है बात शॉपिंग की। तो एक तो है फास्ट फैशन। फास्ट फैशन को हमको कम करना ही होगा। उसके बहुत सारे फायदे हैं, आप पीछे नहीं रहेंगे बट आप यूनिक भी दिखेंगे। कॉटन यूज़ करिए, लिनन यूज़ करिए अपने अटायर के लिए, बहुत ज़्यादा क्लासी भी दिखता है, स्किन फ्रेंडली भी होता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होता है। और फास्ट फैशन के नाम पे जितना हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं वो भी सारा बच जाएगा। दूसरा, शॉपिंग के टाइम ज़रूर इंश्योर करें कि जो भी प्रोडक्ट्स हम ले रहे हैं वो वाइल्ड लाइफ को यूज़ करके ना बने हों या उनके हैबिटेट को लॉस करके ना बने हों। उसके अलावा इको टूर्स ऑर्गेनाइज करिए अपने कम्युनिटी में, अपने ऑफिस के कोलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई भी नियर बाय, कोई हिल हो ट्रैकिंग पे चले जाइए, कोई फॉरेस्ट हो उसमें घूम के आ जाइए। दीज इको टूर्स विल मेक यू मोर क्लोजर टू द नेचर। और जब आप क्लोज फील करेंगे, लव फील करेंगे, तो आपका खुद भी इच्छा करेगा कि हमें इसको बचाना है, गंदा नहीं करना है। फेस्टिवल्स मना लीजिए, कोई बायोडाइवर्सिटी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर लीजिए।
हर कोई ना कोई हम अलग अलग थीम्स पे इवेंट्स तो ऑर्गेनाइज करते ही रहते हैं। एक फेस्टिवल बायोडाइवर्सिटी के नाम। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अगर आपको लगता है कि इट्स अ कॉस्टली अफेयर, जबकि वो बिल्कुल नहीं है, बट जब तक आपका ये मिथ दूर नहीं होता तब तक बरसात में अपने वो टब्स, अपनी वो बकेट्स तो बाहर रखी ही जा सकती हैं और फिर उस पानी को यूज़ करिए। सिमिलरली हमारे बर्ड्स और एनिमल्स के खाने के लिए, नहाने के लिए एक छोटे से अर्दन पॉट में आप पानी ज़रूर रखेंगे एंड डू इट ऑल थ्रू आउट द ईयर। सोशल मीडिया पे हम लोग काफ़ी एक्टिव होना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया पे रील्स तो बनाते ही हैं। कुछ रील्स हमारी बायोडाइवर्सिटी, नेचर, इनके नाम कर दीजिए। आपके मैसेज से बहुत सारे वो लोग एक्टिव हो जाएंगे जो अभी तक इस चीज़ पर एक्टिव नहीं हो रहे। अब हमारे घरों में हम क्लीनिंग तो करते ही हैं, तो केमिकल फ्लोर क्लीनर्स या डिसइंफेक्टेंट्स ना यूज़ करके प्लांट बेस्ड क्लीनर लगा दें। हम अपने कपड़े जो धोते हैं या अपने व्हीकल्स धोते हैं वो फॉस्फेट बेस्ड डिटर्जेंट्स होते हैं और वो हमारे नेचुरल वेटलैंड्स को, पानी को गंदा करते हैं। उसके बदले ऑर्गेनिक ऑल्टरनेटिव्स पे आ जाइए। सिमिलरली इंसेक्ट रेपेलेंट्स, सिट्रोनेला है हमारे पास जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड से बेटर काम करेगा। ये तो आपको पता ही है, क्योंकि अब आप हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, तो आसपास जाने के लिए अपने बाइक, स्कूटर्स, कार्स नहीं निकाल के वॉक करेंगे, जॉग करेंगे या साइकिल करेंगे। और अगर आप ऑलरेडी एक क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं तो प्लीज़ ऑफिशियल फोरम्स खोल लीजिए जिसमें आप पब्लिकली सस्टेनेबिलिटी पर बात करें या उनके क्वेश्चंस को एड्रेस करें। So this podcast, it's not just for people who are not active sustainable environmental point of view, ये उनके लिए भी है जो ऑलरेडी इसमें एक्सपर्ट्स हैं, मास्टर्स हैं। उनसे बहुत हमारी रिक्वेस्ट है कि आप बड़े ट्रांसफॉर्मर बनिए और जितनी एजुकेशन अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं वो करिए। इसके अलावा ट्राइब से जुड़िए, हमें लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि आप हमारे साथ मिलकर भी इस तरीके की एक्टिविटीज अक्रॉस द ग्लोब कर सकते हैं। कनेक्ट विद अस, वी आर ईगरली वेटिंग फॉर यू।